रात दिन श्रम कर रहा है, देखें स्वप्न अनेक प्रकार, वो एक जगत रूपी रात्रि में स्वप्न देख रहा है जहां आयु के क्षण पूरे हुए, न एक ग्रास खा पाता है, न एक श्वास ले पाता है, चाहे पीजीआई खड़ी हो जाए, सब डॉक्टर सिर के ऊपर तब्बो, जाना ही जाना है। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, वो अर्जित प्रतिष्ठा, वो फुदकते हुए बाल नाती नेतरुआ और वो प्रतिभावान पुत्र क्या किसी को देख पाता है लौट के? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शतहरि भजन जगत सब सपना। ये पार्वती मैं अपना निजी अनुभव कहता हूँ, सत्य एक हरि और हरि का भजन है, जगत एक सपना है। ये घड़ी दो घड़ी का सपना, ये 80-85 साल का बहुत खींच दिया, अस्पताल में लेटा गए तो 90 और क्या 100 हो गया, फिर तो सपना ही सपना। इसलिए अचेत गीतोक्त साधना समझकर जहां संयम हल्का सा श्रद्धा से डोरी लगी, वो पुरुष जग जाता है। भगवान आगे कहते हैं, अर्जुन अध्याय 10 में भगवान ने कहा, अर्जुन सूर्य में तेज में हूं, पृथ्वी में क्षमता में हूं, चंद्रमा में शीतलता में हूं, सृष्टि में तेज वालों का तेज में हूं, प्रतिभा वालों की प्रतिभा में हूं। बहुत कुछ सुनने समझने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है अर्जुन? किंचित भी तेज युक्त वस्तु है, मेरे तेज के एक अंश मात्र से तेजवान है। मेरे तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और परिवर्तन होता ही रहता है। इसलिए तू एकमात्र मेरी शरण आ। अर्जुन ने कहा, भजन एक भगवान का बता रहे हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल सत्य है, मैं मानता हूं, मेरा मोह से उत्पन्न अज्ञान नष्ट हो गया, अर्थात ज्ञानी हो गया हूं। किंतु प्रभु जो कुछ आपने कहा उसको मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं, यदि सुलभ हो सके तो कृपा करें। भगवान ने कहा, अर्जुन ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुझे न दे सकूं। ले तुम मेरे उसी स्वरूप को देखो, अब सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, चराचर जगत को मुझ में एक स्थान पर खड़ा देख, सप्तऋषि सनकादि उनको देख, ये देख वो देख। अर्जुन आंखें फैला के इधर उधर देखने की चेष्टा करता रहा, आंखें मलता रह गया, लेकिन कुछ दिखाई विखाई पड़ा नहीं। तब भगवान से ऐसा रुक गए, अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते, इन प्रखर बुद्धि से, चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते। ले अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूं जिससे तुम मुझे देखो। जहां दृष्टि संचार हुआ तो भगवान तो सामने खड़े ही थे। लगा अर्जुन कांपने, ज्वर सा चढ़ आया, वो महारथी योद्धा का धनुष कंधे से न जाने कब गिर गया उसको मालूम ही नहीं। लड़खड़ाई आवाज में स्तुति करने लगा, प्रभु न आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का न मध्य का, चराचर जगत को एक स्थान पर देख रहा हूं। विधाता ब्रह्मा विष्णु शिव सब खड़े हैं, ऋषि लोग स्तुति कर रहे हैं, देवता नमन नतमस्तक हैं, असुर भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं। और फिर स्तुति करने लगा, तुम अक्षरम, लेकिन न आदि का निर्णय कर पाता हूं, न अंत का न मध्य का, सर्वत्र हाथ पैर वाले मुख वाला मैं प्रत्यक्ष देखता हूं। आप गुरु गरियान गुरुओं के भी परम गुरु हैं, अति पूजनीय हैं। गीता गुरु शिष्य संवाद है। और अर्जुन ने इतने में उसकी दृष्टि पड़ गई, इस गीता उपदेश के तुरंत बाद छिड़ने वाला जो युद्ध था उस पर पड़ गई, भविष्य पर। तब अर्जुन घबरा गया। भगवान वो सूतपुत्र कर्ण, जयद्रथ, भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, पृथ्वी के अन्य अन्य योद्धा बड़े वेग से दिव्य अस्त्र वर्षाते हुए दौड़ लगाते हैं और आपके मुखों में प्रवेश करते चले जा रहे हैं। आप सब ओर से चबाते चले जा रहे हैं।
कुछ मुखों में लटके हुए दिखाई दे रहे हैं और भगवान आप आस्वादन करते चले जा रहे हैं। कभी कभी चटनी अचार कायदे का मिल जाता, थोड़ा रुक जाना होता है, विचार होने लगता है। आप आस्वादन करते जा रहे हैं। ये सब क्या है भगवान? आप कौन है और ये सब क्या है? भगवान ने कहा, अर्जुन मैं बढ़ा हुआ काल हूं। देखो ना, हम लोगों से यह चलता है भारत में, लहसुन मत खाओ, प्याज न खाओ, कहीं कहीं गाजर मत खाओ। तो भगवान, और ये है भगवान को प्राप्त करने की विधि। और भगवान का भोजन पता नहीं क्या है। हम लोग तो कम से कम उबाल के खाते हैं, वो कच्चा ही चबा जा रहे हैं। और दिव्य अस्त्र, नारायण अस्त्र, ब्रह्मास्त्र तो सलाद का काम कर रहा है। अर्जुन घबरा गया, भगवान ये क्या है? बोले, अर्जुन आप कौन हैं? मैं बढ़ा हुआ काल हूं, तुम नहीं लड़ोगे तब भी ये नहीं जिंदे रहेंगे, ये मरेंगे। अर्जुन मेरे द्वारा मारे हुए ये मुर्दे हैं, ये केवल धोखे की टटिया के रूप में खड़े हैं। मैं मार चुका हूं, ये मरे हुए मुर्दे खड़े हैं। इन मुर्दों को मार, यश प्राप्त कर, काम मैं कर दूं और श्रेय तू ले ले कि अर्जुन ने विजय पाई, अर्जुन ने मारा। ये युद्ध अर्जुन ने जीता। तू यश को प्राप्त कर, निमित्त मात्रम भव सद्य साचिन। तू निमित्त मात्र होकर खड़ा रहो, करता धरता मैं हूं, विजय तुम्हारी होगी। अर्जुन बिल्कुल आश्वस्त हो गया, लेकिन घबरा गया। इस विभूति को हमने सखा कहा, कहीं मुझे अपराध तो जीवन में नहीं हो गया हमसे। तब अपने मन का निरीक्षण, जीवन का निरीक्षण करके बोला, भगवान 2-3 त्रुटियां उसको दिखाई पड़ गई। हे, हमने कभी हे सखा, हे यादव, हे कृष्ण कहा। उन त्रुटियों के लिए पिता जैसे प्रिय पुत्र को क्षमा करता है, सखा सखा के अपराध क्षमा करता है, पति पत्नी के अपराध क्षमा करता है। ये लगता है मेरी अमन स्वामी झगड़ा तब हो रहा, तब इन्हें क्षमा मांगे। इसी प्रकार मेरे उन अपराधों को क्षमा कर दें कि हमने कभी आपको हे सखा कह दिया, कृष्ण और यादव कह दिया। अब अहिरे घरे में जन्म ही हुआ था, वहीं खाए पिए गुल्ली डंडा खेले, आखिर क्या कह दे हम? सारी गोपियां तो कहती थी कि आखिर जात अहिर। यदुवंश में जन्म ही हुआ तो हे यादव कहा, उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दे। हमने हे सखा कहा, उस त्रुटि के लिए क्षमा कर दे। इनके समान ही कोई नहीं है, ये अपने से ही आपको जानते हैं, जिस पर करुणा कर देते हैं वही उसे इन्हें जान पाता, इनकी अनुकंपा से। इनके समान ही कोई नहीं, तो सखा किस बात का? सखा तो एक बराबर का पद है। भगवान हमने हे कृष्ण कहा, उसके लिए क्षमा कर दें। करिया रंग के थे ही, आज काले रंग के बच्चे को हम कल्लू कहते हैं। संस्कृत वांग्मय में उसको कृष्ण कहते हैं। गाय काली है तो कृष्णा कहते हैं, और अंधेरा पक आ जाए तो कृष्ण पक्ष कहते हैं। जब करिया थे ही तो हम कहां से कर्पूर गौरम करुणा अवतारम कह दे? काला कहना कोई अपराध नहीं, यादव कहना कोई अपराध नहीं। यदुवंश में जन्म ही लिया था अवतार, और सखा कहना भी कोई खास अपराध नहीं। क्यों? भगवान ने ही दौड़ के उसका हाथ पग थामा था, सखा बनाया था। किंतु आंख खुली, वास्तविकता देखा, तब समझ पाया अर्जुन, ये न काले हैं न गोरे हैं, इनके समान ही कोई नहीं, तो सखा कैसा? ये जाति है न वर्ण है, रूप रंग से परे, जाति पाति से परे, सहज स्वरूप है, वही ने देख पाता जिसे ही लखा दे। तब अर्जुन ने क्षुद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना किया। भगवान आपने क्षमा किया, मैं तब समझूंगा तब आप सौम्य स्वरूप में आ जाए, मुझ भयभीत को सांत्वना दें। एक शर्त रख दिया, भगवान तुरंत सौम्य स्वरूप में आ गए, सांत्वना दिया। उसने क्षमा मांगा और भगवान ने क्षमा कर ही दिया। जब कृष्ण कहना अपराधी है, तो अब हम उन भगवान कृष्ण का भजन कैसे करें? आप ही बताओ।